फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे फिर वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, हमारे जॉब से रिलेटेड हो या फिर हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तो हम जितना सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि एक्चुअल में वो इतनी बड़ी होती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, आई एम सुषमा मांटे, आई एम ग्रोथ माइंडसेट कोच। आई वर्क विथ न्यू एम्बिशियस entrepreneurs. I help them to grow their business so that they can double their revenues. फ्रेंड्स, कम टू द पॉइंट। मेरी बेटी जो 12th में है अभी और उसकी JEE की एग्ज़ाम काफ़ी पास आई है, तो वो काफ़ी देर तक रात में पढ़ाई करती है। एक बार ऐसे ही 12-13 दिन पहले की बात है, तो वो पढ़ाई कर रही थी तो उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, मतलब ब्रीथिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, शॉर्ट ब्रीथिंग जिसे कहते हैं, तो वो प्रॉब्लम हुआ और उसे फिजिकली भी टायर्ड लग रहा था। तो फिर जैसे हम सब काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि कुछ भी अगर हमारे मन में डाउट, कन्फ्यूज़न हो, थोड़ा डर हो, तो हम सीधा एंड्रॉयड मोबाइल अगर है तो गूगल पे जाके सर्च करते हैं। तो वैसे ही उसने भी किया, उसने गूगल पे जाके सर्च किया कि यार ये साइन कहाँ मैच हो रहे हैं, क्या हुआ है एक्चुअली, क्या प्रॉब्लम है। तो फिर गूगल पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से उसने देखा तो वो लो बीपी के जो साइंस है 6-7, तो उसमें से 1-2 साइंस तो उसके मैच कर रहे थे कि मतलब फिजिकली टायर्डनेस लगना या फिर शॉर्ट ब्रीथिंग का प्रॉब्लम, ये 1-2 ही मैच कर रहे थे और बाकी की जो साइंस थे 4-5 वो कहीं से उसे मैच नहीं कर रहे थे। लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती मैच करने की कोशिश कर रही थी। कैसे, मतलब जैसे कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो गया, वो था वीक पल्स रेट हो गया, और ये डिहाइड्रेशन हो गया। तो उसे यानी वो उसने जब पढ़ा वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, तो उसे लगा कि यार हाँ, कभी कभी थोड़ा डिस्टर्ब लगता है, कंसंट्रेशन नहीं लगता है, तो ये भी सही नहीं। कभी कभी फिर डिहाइड्रेशन का भी सोचा तो यार हाँ, कभी कभी 3-4 दिन पहले मुझे ऐसा लग रहा था। और बाद में फिर पल्स रेट का, तो उसने लिटरली उसने पल्स रेट काउंट किए, और पल्स रेट जब उसने काउंट किए तो उसके 1 मिनट में 50-55 ही काउंट हुए। और बाद में जब मैंने उसके पल्स रेट काउंट किए तो वो 85-86 कुछ हुए। तो लेकिन उसका माइंडसेट इतना यानी इस गलत तरीके से वो सोच रही थी कि नहीं, यानी निगेटिवली वो सोच रही थी कि नहीं यार, ये तो मैच ही हो रहे हैं, मैच ही हो रहे हैं। तो उसके पल्स रेट भी उसने काउंट किए तो वो 50-55 ही भरे। तो मतलब उसे ऐसा लगा कि यार मुझे शायद लो बीपी का ही तकलीफ है, मुझे लो बीपी का ही प्रॉब्लम है। तो वो मुझे बोली कि डॉक्टर के पास जाना है। तो अब मुझे तो ये समझ में आ रहा था कि यार ये थोड़ा साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन फिर भी उसके सेटिस्फेक्शन के लिए फिर हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर जैसे हमेशा डॉक्टर चेकअप करते हैं, पहले पल्स रेट चेक किया, बीपी चेक किया, टेम्परेचर वगैरह सब चेक करने के बाद फिर उससे पूछा कि तुम्हारा रूटीन क्या है, क्योंकि वो स्टूडेंट है और जो कि 12th की स्टूडेंट है, तो काफ़ी देर तक पढ़ाई करती होंगी। वो डॉक्टर को समझ में आ गया था। तो फिर उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन ली और उसका रूटीन चेक किया। तो फिर ये इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि यार ये छोटा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम ही हो सकता है, बाकी तो कुछ लगता नहीं एज के हिसाब से। तो फिर 2 दिन के उन्होंने एसिडिटी की दवाई दी, और वो दवाई ली उसने, मेरी बेटी ने। तो वो दवाई लेने के बाद उसे एकदम अच्छा लगने लगा, मतलब एकदम फ्रेश लगने लगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम एसिडिटी की ही थी। ये सोचने वाली बात है फ्रेंड्स कि प्रॉब्लम एक्चुअल में रियलिटी में सिर्फ छोटी सी कॉमन एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने अपने दिमाग में जो सोच लिया था, जिस तरीके से, गलत तरीके से वो सोच रही थी, और जो इन्फॉर्मेशन उसके पास थी अवेलेबल, थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन सरफेस लेवल पे उसके अवेलेबल थी, उसके भरोसे उसने कंक्लूजन निकाल लिया था और उसे एक्सेप्ट कर लिया था। उसने वो सच मान लिया था कि यार सचमुच मुझे लग ही रहा है 80-90% की मुझे लो बीपी का प्रॉब्लम है। एक्चुअल में इतना छोटा प्रॉब्लम हम हमारे दिमाग से इतना बड़ा कर सकते हैं, और ये सच है। मतलब मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ था, लेकिन अब जो कि मुझे पता है कि सचमुच जो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे एक्चुअल उसकी क्लियरिटी लेना कितना ज़रूरी है, और वो क्लियरिटी कैसे लेते हैं ये मुझे पता है, इसलिए अभी कभी नहीं होता ऐसा। फ्रेंड्स, जब भी हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो अगर हमें वो क्लियरिटी चाहिए कि ये सचमुच कितनी छोटी या कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, हमारे बिजनेस से, हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर ओवरऑल किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमने क्या करना चाहिए, हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब सपोज़ अगर मेरी प्रॉब्लम मेरी बिजनेस से रिलेटेड है, तो फिर मैंने मेरे उस फील्ड में जो भी एक्सपर्ट है उसके साथ अगर मैं डिस्कस करती हूँ,
तो शायद ये प्रॉब्लम का मुझे हल मिल जाए, राइट। मतलब अगर हमें फिजिकली कुछ भी तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस फील्ड में। तो वैसे ही हमारी जो भी प्रॉब्लम हमारी जिस फील्ड से रिलेटेड है, तो उसके एक्सपर्ट के साथ अगर जाते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। और जो भी हमारी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उसके भरोसे अगर हम कंक्लूजन निकालेंगे तो वो शायद रॉन्ग ही कंक्लूजन होगा। इसीलिए जो एक्चुअल रियल प्रॉब्लम है वो छोटी होती है। कई बार मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल में रियलिटी में वो प्रॉब्लम छोटी होती है, लेकिन हम दिमाग में उसे गलत तरीके से सोच के उसे बड़ा कर लेते हैं, उसे प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि ये इतना ही बड़ा प्रॉब्लम है, और उसे फिर फेस करने से डरते हैं। तो ऐसा न करते हुए ज़रूरी है कि उसमें क्लियरिटी लेने के लिए उस फील्ड में जो भी हमारा प्रॉब्लम है उस एक्सपर्ट से बात की जाए, डिस्कस किया जाए, और ओपन माइंडेड रहे। हम जितना ओपन माइंडेड रहेंगे, जितना हमारा प्रॉब्लम हम शेयर करेंगे, चाहे अपने रिलेटिव्स से शेयर करें, हमारे क्लोज फ्रेंड्स से शेयर करें, लेकिन जितना शेयर करेंगे उतना हमें रिलैक्स लगेगा, और उतना हमारा जो डर है या फिर हमारी चिंता, हमारा जो भी टेंशन है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अननेसेसरीली हम छोटे से छोटे प्रॉब्लम को भी बड़ा, हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में हम बड़ा करके उसके टेंशन लेते बैठते हैं। तो क्लियरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट कि सचमुच ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसको कैसे फेस करें, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ तो क्लियरिटी आपको मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रिमेंबर, आई एम सुषमा मांटे, आई एम ग्रोथ माइंडसेट कोच. I work with new entrepreneurs and I help them to grow their business so that they can double their revenue. So thank you so much for watching this video, and see you in the next video soon. Thank you.